सो हम लॉजिक गेट के बारे में बात कर रहे थे। लॉजिक गेट्स क्या होते हैं? फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। दे प्रोवाइड यू द एबिलिटी टू मेक डिसीजंस। ठीक है, ऑलवेज एवरी लॉजिक गेट हैज ए डेडिकेटेड एप्लीकेशन एसोसिएटेड विद इट। ठीक है, अब आप उसको स्मॉलर से स्मॉल स्केल पे ले लो या एक कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट्स पे ले लो, बट आपका जो भी अप्लायंस होगा, जो भी आपका डिजाइन सर्किट होगा, उसकी हमेशा एक डेडिकेटेड एप्लीकेशन होगी। ठीक है, और ये जो स्टेटमेंट मैंने अभी आपको 2-3 स्टेटमेंट बताए हैं, ठीक है, लॉजिक गेट के बारे में, लॉजिक के बारे में, इनको आप लिख लो अगर आपने अभी नहीं लिखे हैं तो, यू कैन राइट इट डाउन। ठीक है, क्योंकि अगर वाइवा में आपसे पूछा जाएगा तो पॉसिबली ये स्टेटमेंट किसी बुक में बहुत कम मिलते हैं। ठीक है, जनरली जो वर्बल कम्युनिकेशंस होते हैं उन्हीं में यूज किया जाता है। ठीक है, सो व्हाट इज लॉजिक? इट इज अ सेट ऑफ रूल्स, it is a set of rules which enables to make which enables us to make decisions based on certain input conditions. ओके, ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट हमारा है लॉजिक डिजाइन। ठीक है, सो व्हाट इज लॉजिक डिजाइन? ठीक है, लॉजिक डिजाइन इज नथिंग जस्ट इंटरकनेक्शन ऑफ ऑल द लॉजिक गेट्स। ठीक है, यहाँ पे आप इंडिविजुअल गेट ले सकते हो या एक ग्रुप ऑफ लॉजिक गेट्स है, उनको आप कंबाइन करके क्या करते हो, आपकी लॉजिक डिजाइन मतलब कि सर्किट डिजाइन। ठीक है, अब ये सर्किट डिजाइन, ठीक है, ये सर्किट डिजाइन आपकी एसएसआई, वीएलएसआई, एलएसआई इन किसी भी लेवल्स पे हो सकती है। ठीक है, नाउ व्हाट एसएसआई स्टैंड्स फॉर, ये एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ये रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ कंपोनेंट्स on a single chip, number of components on a single chip. ओके, ठीक है, जैसे SSI जनरल एक जो स्टैंडर्ड लिया जाता है फॉर रेफरेंस, ठीक है, वह है कि SSI का मतलब होता है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, मतलब कि इसमें 10 to 100 आपके कंपोनेंट्स, ठीक है, एम्बेड होते हैं ऑन ए सिंगल चिप। ठीक है, ऑन LSI it is generally 100 to thousands। ठीक है, VLSI is thousands to 10,000s of components। okay, then you have got your ULSI, ठीक है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, SSI, एक और होता है MSI, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये जो स्टैंडर्ड्स हैं इनके, ये 100 या 1000 या 10,000 कितने नंबर ऑफ कंपोनेंट्स एम्बेड होने हैं किसी भी सिंगल चिप पे, ये डिपेंड करता है मैन्युफैक्चरर के ऊपर, आपके इंटेंडेड एप्लीकेशन के ऊपर। ठीक है, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। सो इट इज नॉट दैट ऑफ मच ग्रेट कंसर्न एट दिस मोमेंट। मेरा नेटवर्क की स्पीड स्लो है, कनेक्शन ऑडियो ब्रेक तो नहीं हो रहा मेरे ज़्यादा? इज माई ऑडियो क्लियर? यस सर। ओके, ठीक है, अब हम बात करते हैं किसी भी लॉजिक गेट, किसी भी लॉजिक डिवाइस की। ठीक है, यहाँ से मैं अब लॉजिक डिवाइस बोलूँ या लॉजिक गेट बोलूँ, ठीक है, तो जब तक मैं इसको डिफरेंशिएट नहीं करूँगा फ्यूचर में, जब तक दोनों सेम चीज़ें हैं। ठीक है, तो एक लॉजिक गेट या डिवाइस का स्ट्रक्चर कैसा होता है? जस्ट लाइक दिस, देयर इज ए ब्लॉक, ठीक है, बिग ब्लैक बॉक्स, ठीक है, B3, then you have got your inputs and you have got your outputs। okay, so with every logic device we have got some inputs, we have got some outputs and the processing area, processing component which is usually covered by this black box। okay, so input outputs को हम कितने टाइप से सिग्निफाई कर सकते हैं? ठीक है,
तो बेसिकली जो या बोलूँ जो जनरली यूज करे जाते हैं मेथड्स, ठीक है, दे आर 4 मेथड्स। हम उन पे लेवल्स के टर्म में बात करते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली वोल्टेज लेवल हाई है कि वोल्टेज लेवल लो है, ठीक है, मतलब कि आपका डिवाइस ऑन है, ऑफ है, एट लॉजिक स्टेट 0 है या जो लॉजिक स्टेट 1 है, या ट्रू कंडीशन है या फॉल्स कंडीशन है, ठीक। तो जैसे लिखे चारों ये एनालॉगस में लिखे हुए हैं। आप जब भी जो भी टर्मोलॉजी में जिसको समझना चाहो आप समझ सकते हो, पर थोड़ा सा ध्यान रखना इसमें लिखते वक्त कि आप जो डिवाइस लिख रहे हो उसकी जो इंटेंडेड एप्लीकेशन है उसके हिसाब से अप्रोप्रिएट केस आप यूज कर रहे हो, ठीक है। जैसे मैं स्विच की बात करूंगा, ठीक है, तो स्विच के बारे में मैं क्या बोलता हूँ, स्विच ऑन है या स्विच ऑफ है, ओके। उसकी जो दो ही लॉजिक स्टेट है उसकी, या तो ऑन रहेगा या ऑफ रहेगा, ओके। कोई लॉजिक सर्किट है उसकी मैं स्टेट की बात करूंगा तो ऑन के करस्पॉन्डिंग क्या बोलूंगा, 1 या 0, देखो हाई, ट्रू, ऑन और लॉजिक स्टेट 1, ये चारों चीजें एक केस बता रही हैं। देन लो, फॉल्स, ऑफ और लॉजिक स्टेट 0 ये एक अलग चीज बता रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैंने ये रेड कलर में लिखे थे सिंपली या 0 1 ये जो लिखा है मैंने, तुम लोग को क्वेश्चन ये उठ सकता है कि मैंने अगर ऑन 1 को रिप्रेजेंट करता है लॉजिक स्टेट 1 को, तो ऑन के साथ फिर मैंने 0 क्यों लिखा है, ठीक है। तो एक्चुअली देयर इज अ रीजन, ठीक है। हम जब भी किसी लॉजिक डिवाइस की बात करते हैं तो हम उसमें बात करते हैं कि वो कौन सा सिस्टम फॉलो कर रहा है, विच टाइप ऑफ लॉजिक इज योर डिवाइस फॉलोइंग, ठीक है। तो लॉजिक डिवाइसेस दो लॉजिक फॉलो करते हैं, आइदर दे फॉलो पॉजिटिव लॉजिक और दे फॉलो नेगेटिव लॉजिक, ठीक है। हम लोग जो जनरली स्टडी करते हैं हम स्टडी करते हैं इस पल्स की, ओके। पेज हिल रहा है, ओके। सो एक्चुअली हमें बता दी क्या है कि जो हाई है, हाई आपके ज्यादा टाइम पीरियड पे कवर कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे एक एक्सेस क्रिएट करना चाहूँ, मैं इस एक्सेस को लेता हूँ, ये मेरी टाइम एक्सेस है और वर्टिकल में मेरे पास वोल्टेज एक्सेस है, ठीक है। वोल्टेज एक्सेस है, देन वी हैव टाइम एक्सेस, ठीक है। तो टाइम एक्सेस पे जो एरिया ज्यादा कवर कर रही है मैं उसको क्या बोलूंगा, डोमिनेंट, ठीक है। जो ज्यादा एरिया कवर कर रहा हो वो एक्चुअली क्या होता है, डोमिनेंट, ठीक है। तो यहाँ पे डोमिनेंट एरिया कौन सा है पल्स का, हाई वोल्टेज वाला, ठीक है। हाई वोल्टेज या लॉजिक लेवल 1, ठीक है। तो ये क्या होता है, पॉजिटिव। इसी के अपोजिट अगर मैं डोमिनेंट एरिया में मैं ले जाऊं लो पल्स को, ठीक है, जैसा कि ये नीचे वाला फिगर है, ठीक है। अगर मैं लो को कर दूं मैं डोमिनेंट, ठीक है, ये कैसा हो जाता है, नेगेटिव पल्स, ठीक है। अब पॉजिटिव में क्या होता है, पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम में कि जो ऑन स्टेट है वो रिप्रेजेंट होती है 1 से और ऑफ स्टेट रिप्रेजेंट होती है 0 से, ठीक है। और ये एग्जिस्ट करता है 0 वोल्ट से लेके 5 वोल्ट तक, ओके। तो ऐसे इस चीज को समझना, ठीक है। इसी के अपोजिट, ठीक है, इसी के अपोजिट जो मेरा नेगेटिव सिस्टम है वो कैसे एग्जिस्ट करता है, ऑन रिप्रेजेंट होता है उसका 0 से, ठीक है, और ऑफ रिप्रेजेंट होता है उसका 1 से, और वो एग्जिस्ट करता है -5 वोल्ट टू कहाँ पे 0 वोल्ट, ठीक है।
मतलब कि अगर मैं इन पल्स पे आऊंगा, अगर मैं इन पल्स डायग्राम पे आऊं मैं, ठीक है, तो ये है मेरा ऑन और ये है मेरा ऑफ। ओके, वहीं नेगेटिव पल्स में बॉटम पे मेरा क्या रहेगा, ऑन, और ऊपर क्या रहेगा मेरा, हाई पे ऑफ। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव लॉजिक में इतना क्लियर है अभी। इस पे कोई क्वेश्चन किसी का? एनीवन अभी कोई क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ पे? ओके, सो यू हैव गॉट नो क्वेश्चंस। तो एज्यूम करूं कि पॉजिटिव लॉजिक और नेगेटिव लॉजिक आप लोगों को थोड़ा सा ये डिफरेंशिएशन क्लियर है और समझ में आया है। ओके, सर एक बार और बता दो। क्या चीज, क्या चीज रह गई है? कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया, थोड़ा सा वो क्लैरिफाई करो। Just clarify me the point which you are unable to understand so I can move on. ठीक है, मतलब नहीं हुआ डाउट, मैं आगे मूव कर सकता हूँ। जब भी आप लोग कोई चीज़ समझ में नहीं आती ना, मेरे को स्पेसिफिकली बताओ कि सर हमें ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया है इस टॉपिक का। ठीक है, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। ओके, सो एक बार और मैं रिपीट कर रहा हूँ ब्रीफ में। ठीक है, सो वी हैव टू लॉजिक सिस्टम्स, वन इज पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम, वन इज नेगेटिव लॉजिक सिस्टम। ओके, अगर मैं पल्स की उसकी रिप्रेजेंटेशन करूं, ठीक है, तो पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम में मेरी पल्स होती है इस टाइप की। ठीक है, डॉट डॉट से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं रेफरेंस एक्सिस लाइन। और वहीं नेगेटिव लॉजिक सिस्टम में मेरी पल्स होती है ऐसी। ओके, ये मेरा एग्जिस्ट करता है 0 टू +5 वोल्ट, और नेगेटिव लॉजिक सिस्टम मेरा एग्जिस्ट करता है -5 वोल्ट टू 0 वोल्ट। ओके, ठीक है, तो ये अपन ने वोल्टेज की बात करी थी। ठीक है, अगर मैं इसमें ऑन स्टेट की बात करूं, तो पॉजिटिव पल्स सिस्टम में ऑन स्टेट रिप्रेजेंट होता है 1 स्टेट से। ठीक है, और नेगेटिव में वो रिप्रेजेंट होता है 0 से। वहीं ऑफ स्टेट की अगर बात करूं, तो पॉजिटिव में वो रिप्रेजेंट होता है 0 से, और नेगेटिव में वो रिप्रेजेंट होता है 1 से। ओके, अच्छा, ओके, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू टाइप्स ऑफ गेट्स। So we have got two, or I should say rather 3 classifications for gates. ठीक है, पर हमारा जो लिटरेचर है वो कहीं पे भी किसी भी चीज में आपको हमेशा 3 क्लास ऑफ गेट्स नहीं बोलता, वो हमेशा बोलता है 2 क्लासेस ऑफ गेट्स आर देयर। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास 2 क्लासेस होती हैं। एक आपकी होती है बेसिक गेट्स, ओके, देन यू हैव गॉट यूनिवर्सल गेट्स। ठीक है, you have got basic gates, you have got universal gates। ठीक है, एक थर्ड क्लास होती है एक्सक्लूसिव। ठीक है, एक्सक्लूसिव गेट्स, जो आप लोगों ने पढ़े भी होंगे पहले, एक्सॉर और एक्सनॉर।
तो इस टॉपिक पे हालांकि मैं ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करूंगा, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी लॉजिक गेट वगैरह बेसिकली पढ़ चुके होंगे। ठीक है, पढ़ चुके हो पिछले सेमेस्टर्स में लॉजिक गेट। ओके, सो बेसिक गेट्स और यूनिवर्सल गेट्स में डिफरेंस क्या है एक्चुअली? देखो, दोनों लॉजिक गेट्स ऐसे हैं, दोनों कैटेगरीज के, आप इनको कंबाइन करके एनी टाइप ऑफ सर्किट, आप एनी टाइप ऑफ डिजिटल सर्किट आप डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, बट यूनिवर्सल गेट्स एक बेसिक गेट से कहाँ अलग हो जाते हैं कि अगर आपको जैसे मान लो कोई सर्किट डिजाइन करना है तो आपको बेसिक गेट्स, अलग अलग टाइप के बेसिक गेट्स चाहिए पड़ेंगे। ठीक है, पर वहीं यूनिवर्सल गेट क्या है, एक सिंगल टाइप के यूनिवर्सल गेट से आप किसी भी टाइप का सर्किट डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, इसको अभी मैं और क्लैरिफाई करूंगा। पर जो लाइन मैंने लिख के रखी है, वो टाइप्स ऑफ गेट कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई एनी डिजाइन, बट यूनिवर्सल गेट्स हैव एन बेनिफिट ऑफ रियलाइजेशन ऑफ एनी डिवाइस यूजिंग जस्ट अ सिंगल टाइप ऑफ गेट। ठीक है, इस लाइन का स्क्रीनशॉट ले लो या इसको लिख के रख लो। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी आज के सेशन के एंड में ही या आगे फ्यूचर में भी इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी, जब आप लॉजिक डिवाइस, लॉजिक डिजाइन के आप एग्जाम्पल वगैरह करोगे तो। ठीक है, और ये न्यूमेरिकल वगैरह इस टाइप के आ सकते हैं, तो ये जो, हाँ सर हाँ, सर लॉजिक गेट्स बनते कैसे हैं? अभी आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ नेक्स्ट। ठीक है, आ रहा हूँ, कमिंग ऑन दैट। ओके, सो ये जो लाइन है आपको बहुत अभी इंपॉर्टेंट लाइन है, स्टेटमेंट, इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लो, कभी भी एग्जाम में या कहीं भी न्यूमेरिकल करो तो जरूरत पड़ सकती है। और अगर एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट आर बेसिक एंड यूनिवर्सल गेट्स, डिफरेंशिएट बिटवीन देम, ये लाइन वहां पे जरूर लिखना। ठीक है, चाहे ऐसी कैसी लिखो, चाहे इन योर ओन वर्ड्स लिखो, पर ये चीज वहां पे अवेलेबल होनी चाहिए आंसर शीट में आपके। ठीक है, दिस इज द मेन क्रक्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके, सो हम बात कर रहे हैं गेट्स की। ठीक है, तो बेसिक गेट्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं? ठीक है, बेसिक गेट्स हमारे पास होते हैं एंड गेट, योर और गेट और नॉट गेट। ठीक है, यूनिवर्सल हमारे पास होते हैं नैंड गेट और नॉर गेट। ठीक है, तो कुछ नेक्स्ट स्लाइड्स में हम इनके सिंबल्स का रिवीजन करेंगे, इनके ट्रुथ टेबल का और इनके कंस्ट्रक्शन का। ठीक है, तो इन्हें कंस्ट्रक्शन का हम सबसे पहले कुछ डिस्कस करें, तो सबसे पहले मेरे को एक चीज ये है डिस्कस करने कि व्हाट इज ट्रुथ टेबल। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ट्रुथ टेबल आप लोगों का पीछा नहीं छोड़ने वाला जिंदगी भर, अगर आप डिटेल डिजाइन से एसोसिएटेड हो तो। डिजिटल डिजाइन में two of the most important things to remember. Number one is your symbol. मैंने ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स देखे हैं जो सिंबल्स में कंफ्यूज होते हैं 6th सेमेस्टर में जाके भी। कई बार आप लोग हड़बड़ी में क्या करते हो, जल्दबाजी में, ओके न्यूमेरिकल आया, सॉल्व करना है, सॉल्व करना है, गारंटी से इस सेमेस्टर में आप लोग कभी ये मिस्टेक नहीं करोगे, क्योंकि सेमेस्टर डेडिकेटेड है डिजिटल डिजाइन के लिए। ठीक है, बट अपकमिंग सेमेस्टर जब हम एडवांस सब्जेक्ट पढ़ते हैं, वहां पे यूज करते हैं, तो बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं। इट्स मतलब वेरी जनरल मिस्टेक। नैंड गेट और सॉरी एंड गेट और गेट, उनका सिंबल इंटरचेंज कर देते हैं। ओके, सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो सिंबल जैसे हैं उनका वैसा होने का भी एक रीजन है। ऐसे नहीं कि एट रैंडम चलो आज मन में आया, चलो इसका सिंबल ट्रायंगल कर दे रहा है, इसका रेक्टेंगल कर दे रहा है, इसका सर्कल कर दे रहा है, ऐसा नहीं है। एवरी सिंबल हैज ए रीजन बिहाइंड इट। ठीक है, और दूसरी जो होती है ट्रुथ टेबल। ठीक है, तो ट्रुथ टेबल क्या है? ठीक है,
So truth table as per the above statement is list of all possible input outputs. ठीक है, ट्रुथ टेबल एक वो स्टैंडर्ड चीज है जो आपके इनपुट और आउटपुट के बीच का रिलेशनशिप बताती है. ठीक है, इट इज द फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉजिक. ठीक है, इट इज द फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉजिक. ये ध्यान रखना. लॉजिक क्या है? लॉजिक इज अ स्टेटमेंट, इट इज द डिस्क्रिप्शन. ट्रुथ टेबल is the implementation of that logic. Okay, is the implementation of that logic. इसको ध्यान रखना. ठीक है, ट्रुथ टेबल का स्ट्रक्चर कैसा होता है? So it has got it is something like this. ठीक है, हमेशा यही स्टैंडर्ड फॉलो करना ट्रुथ टेबल बनाने में. ठीक है, you have input. ठीक है, I1, I2 and I3 depending on number of input. Then you have output. ठीक है, और किसी एक डिवाइस में जरूरी नहीं है कि सिंगल आउटपुट हो सकता है उसके मल्टीपल आउटपुट हो. ठीक है, तो इट हैज गॉट टू पार्ट्स, इट हैज गॉट इनपुट्स, इट हैज गॉट आउटपुट्स स्पीकिंग कॉलम वाइज. ठीक है, रो वाइज इसके दो पार्ट होते हैं. ठीक है, और आगे फोर्थ थर्ड यूनिट जाते जाते इसके तीन पार्ट हो जाएंगे. ठीक है, पर अभी हम एक ही पार्ट की बात करते हैं. एक होता है आपके इनपुट कॉम्बिनेशंस. ठीक है, और एक होता है आपका वेरिएबल्स. ठीक है, यहाँ पर आप लिखते हो ए बी और आउटपुट के लिए डिनोट कर रहे हो मान लो सी. ठीक है, और यहाँ पे आप लिखते हो 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 जो भी वैल्यूज लिखते हो डेटा वैल्यूज. ठीक है, तो वन इज योर डेटा वेरिएबल्स, देन योर डेटा वैल्यूज या स्टेट वैल्यूज. ठीक है, ओके. सो कुछ नेक्स्ट स्लाइड्स हम देखेंगे एंड गेट, और गेट, नॉट गेट. ठीक है, इनके सिंबल्स और ट्रुथ टेबल और इनकी डिजाइन. ठीक है, तो मेरे ख्याल से इनमें ज्यादा डिस्क्राइब करने कुछ नहीं है. ठीक है, सबसे पहले मैंने जो बोला था अभी कि जो सिंबल होते हैं इनके पीछे एक रीजन है कि सिंबल ऐसे क्यों है. ठीक है, तो इनकी जो इसकी जो इनपुट वॉल है ये वाली. ठीक है, ये इनपुट वॉल कैसी है? जस्ट स्ट्रेट, सीधी. ठीक है, ये क्या सिग्निफाई कर रही है कि जब तक इसके पास सारा डेटा नहीं आएगा, टिल इट डजंट गेट ऑल द डेटा, ये किसी भी डेटा को आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा. ठीक है, और यहाँ पे लिखा भी देखो, assumes logic 1 only and only when both inputs are at logic 1. बोथ टर्म मैंने यहाँ पे इसलिए यूज किया है क्योंकि जो सिंबल है वो टू इनपुट का है. ठीक है, इसकी when की जगह आप ये भी लिख सकते हो when all inputs are at logic 1. तीन इनपुट हैं, जब तक तीनों पिंस पे एक पॉजिटिव डेटा नहीं आएगा, इनपुट नहीं आएगा, आउटपुट पे आपको कुछ नहीं मिलने वाला. ठीक है, ट्रुथ टेबल में देखो. ओके, सो हियर ट्रुथ टेबल. यहाँ पे क्या हो रहा है? पहली पिन पे कोई डेटा नहीं है, दूसरी पिन पे कोई डेटा नहीं है, आउटपुट कुछ नहीं मिलेगा. पहले पिन कोई डेटा नहीं, दूसरे इनपुट पिन पे डेटा है पर आउटपुट पे कुछ नहीं है. यहाँ पे पहली पिन पे डेटा है, दूसरी पिन पे कोई डेटा नहीं, इसलिए यहाँ पे भी कोई डेटा नहीं. फोर्थ केस में दोनों पिन्स पे आपके पास क्या है? डेटा है. जैसे ही दोनों पिन्स पे डेटा आया, दोनों पिन्स हाई हुई, उसने तुरंत आपको क्या करा? एक आउटपुट पिन पे डेटा प्रोवाइड करा दिया हाई. ठीक है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? ऑल और नथिंग गेट. ठीक है, इसकी वॉल सीधी है, ध्यान रखना इसकी वॉल सीधी होती है. जब तक सारा डेटा नहीं आता ये आगे कुछ ट्रांसमिट नहीं करता है. ओके, सो नेक्स्ट और गेट. और गेट को बोला जाता है एनी एंड ऑल गेट. ऐसा क्यों?
इसका लॉजिक क्या होता है, इसको आप कुछ भी दे दो, जैसे भी कुछ भी मिलेगा वो वही ट्रांसमिट कर देता है आगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऑल इंक्लूसिव वॉल है, इसको इंक्लूसिव गेट भी बोला जाता है, इंक्लूसिव गेट। इसके बाद जो भी डेटा आएगा, चाहे एक पिन पे आए, चाहे दोनों पिन पे आए, चाहे सारी पिन पे आए, वो सबको ट्रांसमिट कर देता है। ठीक है, यहाँ देखो ट्रुथ टेबल इसका ही देखो, पहली पिन पे कोई डेटा नहीं, दूसरी पिन पे कोई डेटा नहीं, जब कुछ आया ही नहीं तो जाएगा क्या। ठीक है, पहली पिन पे कोई डेटा नहीं और दूसरी पिन पे डेटा था, जो डेटा था इसने डेटा आगे बढ़ा दिया। सिमिलरली पहली पिन पे डेटा था, दूसरी पिन पे कोई डेटा नहीं है पर डेटा अवेलेबल था सिस्टम में, इसने डेटा आगे बढ़ा दिया। ओके, फोर्थ केस दोनों पिन पे डेटा था, इसने डेटा आगे बढ़ा दिया। ठीक है, अब ये जो डेटा आगे बढ़ा रहे हैं अगर हम मैथमेटिकली, सर हाँ यस, सर ये थर्ड वाले फिगर क्या शो कर रहा है सर? ये सर्किट वाला ना, मैं आ रहा हूँ भी, सर्किट वाले पे आ रहा हूँ, मेरा एक फ्लो है, उस फ्लो के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। ठीक है, आ रहा हूँ मैं उस पर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर हम मैथमेटिकली बात कर रहे हैं तो मैथमेटिकली यहाँ पे एक ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म हो रहा है, डॉट का। ठीक है, डॉट का या मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, यहाँ पे देखो ट्रुथ टेबल में 0.0 0 मतलब मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है। ओके, तो एंड गेट क्या रिप्रेजेंट करता है, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, और 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज ऑलवेज 0। ठीक है, तो एक ये वाला आपका मेथड है, इसको याद रखने का एंड गेट का। ठीक है, ऐसी और गेट है, और गेट किसको रिप्रेजेंट करता है, एडिशन को, प्लस को। 0 प्लस 0 ये 0 प्लस 0 इज 0, 0 प्लस एनीथिंग इज एनीथिंग, 0 प्लस 1 इज 1, 1 प्लस 0 इज 1 0। ठीक है, 1 प्लस 1 इज 1। ठीक है, फिर एक चौथा तरीका है इनको ध्यान रखने का कि जब हम एंड गेट की बात करते हैं हम बात करते हैं जीरो के रेफरेंस में। ठीक है, ऑपरेशन ऑफ जीरो विद एनी अदर वेरिएबल इज ऑलवेज जीरो। यहाँ पे हम बात करते हैं वन के रेस्पेक्ट में, ऑपरेशन ऑफ वन विद रेस्पेक्ट टू एनी अदर डेटा इज ऑलवेज वन। ठीक है, अब इसमें वन के साथ चाहे वन आए चाहे जीरो आए, आउटपुट क्या आएगा, वन। इसमें जीरो के साथ चाहे वन आए चाहे जीरो आए, आउटपुट क्या आएगा, जीरो। ठीक है, इनके बूलियन एक्सप्रेशन की बात करें जिसके बारे में हम आगे एक दो लेक्चर बाद हम और अच्छे से डिस्कस करेंगे, मेरे ख्याल से सेकेंड यूनिट का मटेरियल है ये, पर यहाँ पे सिर्फ रेफरेंस तो इतना काफ़ी है ध्यान रखने कि इनका जो बूलियन एक्सप्रेशन है वो क्या है, ए डॉट बी, गिवन ए एंड बी आर दी इनपुट टू दी सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे ए प्लस बी। ओके, इतना क्लियर है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे थर्ड सर्किट की, इसकी सर्किट डायग्राम की। ठीक है, सो व्हाट इज दिस, दिस इज एक्चुअली हाउ योर लॉजिक गेट लुक्स इनसाइड। ठीक है, हाउ इट्स ऑपरेट, उसका कंस्ट्रक्शन कैसा है। ठीक है, सो इन दिस फिगर द लॉजिक गेट इज डिजाइंड यूजिंग डायोड्स। ठीक है, अब बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में डायोड सब लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, सो व्हाट इज बेसिक डायोड। ठीक है, डायोड की फंक्शनिंग क्या होती है, अगर मैं कोई भी एक पेज टेढ़ा रखा हूं, अगर मैं कोई भी एक इतनी लेट कौन आ करंट रहा है को भाई, वन वे फ्लो होने देता है। इतनी लेट कौन आ रहा है क्लास में। चलो ठीक है, स्क्रीन विजिबल है मेरी। ओके, सो यस सर। ओके, सो मूविंग टू दिस, मेरा एक पीएन जंक्शन डायोड है। ठीक है, ये पी टर्मिनल, ये एन टर्मिनल। ठीक है, तो जब भी पी टर्मिनल पे मैं हाई वोल्टेज अप्लाई करता हूँ और एन पे
अरे यार स्क्रीन क्लियर करते हैं, रुको एक सेकेंड। ओके हियर, ये मेरा पी एन जंक्शन डायोड है, ठीक है। पी फॉर पॉजिटिव, एन फॉर नेगेटिव, या हाई या लो, ठीक है। ये ऑपरेशनल किस डायरेक्शन में होता है, जब भी मैं इस पे फॉरवर्ड बाइसिंग करूं, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे डिजिटल के टर्म्स में लॉजिक स्टेट होनी चाहिए 1, यहाँ पे लॉजिक स्टेट 0। अगर मैं इसकी रिवर्स कर दूंगा, रिवर्स बाइसिंग, तो ये कैसा हो जाएगा मेरा डिवाइस, ऑफ। ओके ठीक है। अब इस सर्किट में देखो, ये जो मेरे पास सर्किट है और ये जो मेरा डायोड है, ठीक है। इस डायोड को मैं थोड़ा सा पलट के बना रहा हूं। दिस इज माय डायोड D1। तो इसकी जो ये वाली प्लेट है, ठीक है, ये मेरी किससे कनेक्टेड है, +5 वोल्ट से, ठीक है। तो फॉरवर्ड बाइजिंग के लिए जो दो कंडीशन होती है कि पी प्लेट हाई होनी चाहिए, वो मेरी हाई है, और एन प्लेट मेरी कैसी होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। ओके, तो जैसे ही कंडीशन मेरी फॉलो होती है तो मेरा डिवाइस क्या हो जाएगा, वर्किंग में आ जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो, अब मैं ए पे दे रहा हूँ क्या, 0। ए पे मैंने 0 दिया, ठीक है। ए पे मैंने 0 दिया, तो मेरा डिवाइस किस टाइप का हुआ, यहाँ पे 0 चला गया, मतलब मेरा डिवाइस कैसा हो गया, फॉरवर्ड बायस्ड हो गया। फॉरवर्ड बायस्ड है मतलब कि यहाँ पे जो भी मैंने वोल्टेज दिया था, वोल्टेज क्या हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा। ओके, सिमिलरली यहाँ पे 0 दिया था, 0 ट्रांसमिट हो गया, 0 दिया था, 0 ट्रांसमिट हो गया, पहला केस जो था मेरा, ठीक है। पर ये जो नोड है ये मेरी शॉर्टेड है कहाँ से, +5 वोल्ट से, ठीक है। तो मेरा आउटपुट पे क्या आ जाएगा, आउटपुट पे क्या आएगा, 5 वोल्ट या 0 वोल्ट, क्या आना चाहिए, 5 वोल्ट। 5 वोल्ट, ठीक है। अब इसको ऐसे देखो, जो भी जब भी करंट की फ्लो की या अपन वोल्टेज पोटेंशियल की बात करते हैं, बेसिकली करंट फ्लो ही होता है, वोल्टेज पोटेंशियल तो फ्लो होता नहीं वोल्टेज। तो करंट हमेशा फ्लो कैसा होता है, जो उसका लोएस्ट रेजिस्टिव पार्ट है, ठीक है, जहां पे उसको कम से कम रेजिस्टेंस मिले, वो वहां से फ्लो होता है, ठीक है। तो इस वाले में देखो ब्रांच में, ये जो ब्रांच है, ठीक है, ये ब्रांच मेरी कुछ ऐसी है, ये नोड, यहाँ से मेरे पास आ रहा था 0 वोल्ट, यहाँ था मेरे पास 5 वोल्ट, पर यहाँ पे मेरा क्या लगा हुआ है, रेजिस्टेंस, और आउटपुट में यहाँ पे मॉनिटर करूंगा, ठीक है। तो अब मेरा वोल्टेज एक्चुअली कहाँ से जल्दी फ्लो होगा, जहाँ पे रेजिस्टेंस है वहां से, या जहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है वहां से। तो आंसर इज वेयर इज द लोअर द रेजिस्टेंस, वेयर लोअर द रेजिस्टेंस द करंट फ्लोज, ठीक है। तो मेरा कौन सा आउटपुट पे कौन सा वोल्टेज मेरा पहुंचेगा, लोअर रेजिस्टेंस वाला, ठीक है, ये 0 वाला, ओके, ये नहीं पहुंचेगा। सिमिलरली सेकंड केस में मूव करता हूं मैं, ठीक है, जहां मैं दे रहा हूं 0 और 1, ठीक है। तो मैंने दिया 0 और 1, जैसे ही मैंने 1 दिया, ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा मेरा, रिवर्स बायस, हाई स्टेट। मान लो हाई स्टेट को मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ +10 वोल्ट से, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा हो गया हाई वोल्टेज और इस साइड हो गया लो वोल्टेज, तो ये तो मेरा रिवर्स बायस हो गया, तो ये तो क्या हो गया, ऑफ। ये अभी भी ऑन है, फॉरवर्ड बायस्ड है, ठीक है। तो ये प्रोपोगेट होगा आगे 0, आगे मेरा क्या हो जाएगा, 0 प्रोपोगेट हो जाएगा, ओके। ऐसे इस केस में होगा, थर्ड केस में भी सिमिलर होगा। अब मैं जैसे फोर्थ केस पे आता हूं,
ठीक है। फोर्थ केस में क्या होगा मेरे साथ, फोर्थ केस में क्या होगा कि मेरा जो डायोड है D1, ठीक है, ये भी ऑफ हो जाएगा और ये भी ऑफ हो जाएगा। जैसे ये डायोड ऑफ हुआ, मेरे पास ये वाला पाथ एग्जिस्ट ही नहीं करता। एग्जिस्ट कौन सा पाथ करता है, सिर्फ एक पाथ, और उस पाथ पे मेरे पास कौन सा वोल्टेज है, 5 वोल्ट, मतलब कि आउटपुट विल बी हाई। ठीक है, तो इस टाइप से आपका क्या करता है, एंड गेट वर्क करता है। ठीक है, हम एक और गेट की वर्किंग और देखते हैं इसी तरीके से, फिर अगर किसी को नहीं समझ में आए तो मेरे से पूछना। ठीक है, ओके, सो दिस इज योर और गेट। ठीक है, इस और गेट में क्या हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे देखो, इस और गेट को क्या किया, इसकी जो एन वाली साइड थी, ठीक है, इसका जो एन टर्मिनल था उसको मैंने क्या कर रखा है, इसको मैंने परमानेंटली ग्राउंड कर दिया है। ठीक है, तो ये प्लेट मेरी हमेशा किस पे रहेगी, 0 वोल्ट पे, और एक्स पे बाय डिफॉल्ट 0 मेरा अवेलेबल अभी है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे कुछ वोल्टेजेस अप्लाई करूंगा, किस पे, इनपुट पिंस पे। ठीक है, मैंने जैसे यहाँ अप्लाई किया 0, ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, लो वोल्टेज लो वोल्टेज। ठीक है, मेरा पाथ एग्जिस्ट नहीं करेगा, छोड़ो, यहाँ पे 0, लो वोल्टेज पाथ एग्जिस्ट नहीं करेगा, और वोल्टेज ये वाला ट्रांसमिट हो जाएगा ग्राउंड से लो वोल्टेज। ओके, नेक्स्ट केस में मैं किसी एक पिन पे दे रहा हूं, मान लो मैं इस पिन पे दे रहा हूं 1, इस पे दे रहा हूं 0, ये अभी भी 0 0, नो पाथ एग्जिस्ट, 1 0, फॉरवर्ड वोल्टेज, फॉरवर्ड बाइजिंग हो जाएगी डायोड की। तो जैसी ही फॉरवर्ड बाइजिंग होगी, ठीक है, तो जैसी इसकी फॉरवर्ड बाइजिंग होगी, तो ये जो वोल्टेज था ये ट्रांसमिट हो जाएगा। ठीक है, इस पाथ पे इसको कोई रेजिस्टेंस नहीं मिलना है, डायरेक्ट लाइन है, और इस पाथ पे रेजिस्टेंस है, तो लोअर रेजिस्टेंस का पाथ वोल्टेज ट्रांसमिट होगा और मेरे को आउटपुट क्या मिल जाएगा, 1, ये जो मिल रहा है इन दो केसेस में। ठीक है, सिमिलर फोर्थ केस में इस पे 1 इस पे 1, दोनों फॉरवर्ड बाइस्ड, ठीक है, दोनों लोअर पाथ रेजिस्टेंस हैं, शॉर्टेड हैं, तो 1 मेरा ट्रांसमिट हो जाएगा, और ये पाथ मेरे से ट्रांसमिट नहीं होगा, ट्रांसमिट क्या होगा, 1। ओके, तो यहां तक क्लियर है सबको। किसी को कोई क्वेश्चन। सर हम्म, सर मेरा सर डिस्कनेक्ट होगा सर, एक बार वो बता दो प्लीज। डायोड की वर्किंग आती है, ठीक है, यस सर। डायोड फॉरवर्ड बाइजिंग में करता है, वोल्टेज को ट्रांसमिट कर देता है, और रिवर्स बाइज में पाथ क्लोज कर, ओपन कर देता है, ओपन सर्किट हो जाता है। ठीक है, आपका सर्किट एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक, तो ये जो डायोड था, मैं अगर यहाँ पे 0 0 वाला केस दे रहा हूँ, 0 0, ठीक है, ये पिन तो क्या थी, परमानेंटली शॉर्टेड थी ग्राउंड से, ये तो हमेशा 0 रहेगी पिन, नो क्वेश्चन आस्क्ड। ठीक है, यहाँ पे 0 रहेगा हमेशा, नो डाउट। अब ये दोनों क्या हो गया, वोल्टेज सिमिलर हो गए। ठीक है, तो क्या हो गया, डायोड क्या हो गया, शॉर्ट, कोई वोल्टेज ट्रांसमिट नहीं होगा, शॉर्ट सर्किट हो गया। ठीक है, शॉर्ट सर्किट हो गया, कोई वोल्टेज ट्रांसमिट नहीं होगा, वोल्टेज कौन सा ट्रांसमिट हो जाएगा, ये वाला जो उसको नेक्स्ट पाथ अवेलेबल था, आउटपुट क्या आ जाएगा, 0। नेक्स्ट केस जहां पे किसी एक पिन पे 0 और किसी एक पिन पे मेरा क्या जाएगा, वोल्टेज 1, तो इस पिन पे अगर 0 दे रहा हूं तो 0 0 मेरा क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट, नो पाथ एग्जिस्ट। ठीक है, सर्किट डैमेज हो गया ये वाला, और यहाँ पे क्या है, 1, ये क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस। जैसे ही फॉरवर्ड बायस हुआ तो ये 1 मेरा आगे ट्रांसमिट होएगा। ठीक है, अब ट्रांसमिट हो रहा है, फिर बात आती है कि इस नोड के आगे ये 1 जाएगा या ये ग्राउंड का 0 वोल्टेज जाएगा। यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है,
यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस है, तो दोनों के कंपैरेटिव लोअर रेजिस्टेंस कहाँ पे रहा, इस पाथ पे, ठीक है। तो ये वाला मेरा वोल्टेज क्या हो जाएगा, ट्रांसमिट, इसलिए आउटपुट में क्या मिलेगा मेरे को, 1। सिमिलर 1 1 वाले केस में दोनों मेरे हो जाएंगे फॉरवर्ड बायस, ठीक है, दोनों शॉर्टेड हैं यहाँ पे, चाहे यहाँ 5 वोल्ट यहाँ 5 वोल्ट, तो ट्रांसमिट कौन सा हो जाएगा, 1, ठीक है। तो ऐसा अगर नहीं किसी को अभी भी क्लियर हो तो एक बार पहले बुक से देखना, ठीक है। और मैंने शायद बुक की लिंक तुम लोग डाली नहीं गूगल क्लासरूम पे, मैं आज बुक की लिंक डाल दूंगा। तो वो 154 MB की बुक है, PDF कॉपी, उसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हो अपने पास, ठीक है। मैं पूरी बुक अपलोड नहीं कर सकता, लिंक डाल दूंगा, पर्सनल ड्राइव की लिंक है मेरे गूगल ड्राइव की, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लेना, ठीक है। ओके, मूविंग ऑन नेक्स्ट। यस सर। ओके, नॉट गेट, ठीक है। देखो नॉट गेट के बारे में, 0 का 1 होता है, 1 का 0 होता है, इन्वर्टर ऑपरेशन है, ओके, नथिंग मच, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस ये है देखने का कि यहाँ पे जो इम्प्लीमेंटेशन है, जैसे उनकी इम्प्लीमेंटेशन हमने स्टडी करी थी डायोड से, यहाँ पे हम इम्प्लीमेंटेशन स्टडी कर रहे हैं ट्रांजिस्टर से, ठीक है। तो वर्किंग वही रहेगी सेम, उनको भी आप ट्रांजिस्टर से डिजाइन कर सकते हो, इसको भी आप डायोड से डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। जस्ट एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे अलग फिगर डाला था ट्रांजिस्टर एप्लीकेशन का, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इन्वर्टर में डिस्कस करने कुछ नहीं है, मेरे ख्याल से सिर्फ एक चीज ये है कि इनकी जो रिप्रेजेंटेशन होती है, ठीक है, एंड गेट होता है ए डॉट बी डॉट से, ठीक है, और गेट होता है ए प्लस बी से प्लस सिंबल से, और नॉट गेट होता है ए बार से, ठीक है। आपको कुछ टेक्स्ट बुक में ए बार मिलेगा, कुछ टेक्स्ट बुक में ऐसा मिलेगा टिल्ट का साइन, ठीक है, ये साइन मिलेगा, कहीं लिखा मिलेगा नॉट ए, कहीं में लिखा मिलेगा बार ए, ठीक है, ओके। तो ऐसी फिर हमारे यूनिवर्सल गेट्स हैं ये वाले, ठीक है। डिफरेंस दोनों में क्या था हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इनका जो स्टेटमेंट है, जैसे नैंड गेट का स्टेटमेंट है, एज्यूम्स लॉजिक 0 ओनली व्हेन ऑल द इनपुट इज एट लॉजिक 1 स्टेट, ठीक है। इसका काउंटर पार्ट एंड गेट क्या कर रहा था, सारी कंडीशन में 0 था, सिर्फ 1 जा रहा था जब ऑल इनपुट आपके क्या होते थे 1, उसी के सिमिलर वहां सारी कंडीशन 0 थी, यहाँ पे सारी कंडीशन 1 है, वहां पे 1 एक कंडीशन में जा रहा था, यहाँ पे 0 सिर्फ एक कंडीशन में जा रहा है, ठीक है, थ्योरी वाइज। और ट्रुथ टेबल और सर्किट वाइज आप लोग पता ही है, आगे सिंबल का आगे हमें क्या करना है, एक बबल लगाना है, ठीक है, जो कि हमारा नॉट ऑपरेशन को सिग्निफाई करता है, ओके। तो ये दो कैटेगरी थी, फिर तीसरी कैटेगरी आती है हमें एक्सक्लूसिव गेट्स की, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट गेट की कैटेगरी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप होता है, क्यों, क्योंकि इसका जो एक्चुअली जिसका जो फंक्शन है ये वाला, ये इनइक्वालिटी डिटेक्टर, ठीक है, ये जो इसका इनइक्वालिटी डिटेक्टर वाला जो फंक्शन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है। आपके पास कोई भी दो सर्किट है, मान लीजिए आपके पास है सर्किट 1, यू हैव सर्किट 2, आपको चेक करना है उन दोनों का आउटपुट सेम आ रहा है कि नहीं, आप क्या करोगे, सिंपली वहां पे एक एक्सऑर गेट लगा दोगे बस, ठीक है, आपको और कोई सर्किट नहीं बनाना है, ठीक है। तो आप उसको एक्सऑर यूज कर सकते हो, आप उसको एक्स नॉर यूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मेरे से टाइपो एरर हुआ है, मैंने एक्सक्लूसिव और लिख दिया दोनों जगह, ठीक है, तो थोड़ा सा ये करेक्शन है यहाँ पे ध्यान रखना, ये एक्स नॉर है, ठीक है, एक्स ऑन नहीं है, ओके। इन दोनों के बीच के डिफरेंस की हम थोड़ा सा बात करते हैं प्रीवियस से, ठीक है। देखो इसका सिंबल देखो, सिंबल कैसा है इसका, कर्व्ड है, तो पहला कर्व क्या सिग्निफाई कर रहा है, इसके पास जो भी वैल्यूज आएंगी उन सारी वैल्यूज को क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, आगे प्रोसीड कर देगा, ठीक है। और दूसरे क्या सिग्निफाई कर रहा है, एक फिल्ट्रेशन ऑपरेशन, कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज को ही एक्सेप्ट करेगा,
ठीक है, पर्टिकुलर केस में उन्हीं को ट्रांसमिट करेगा, हर वैल्यू को ट्रांसमिट नहीं करेगा। जैसे और गेट क्या था, इंक्लूसिव गेट था, ये क्या है, एक्सक्लूसिव गेट है, वो हर चीज को एक्सेप्ट कर रहा था, ये कुछ केसेस को एक्सक्लूड कर रहा है। ठीक है, तो एक्सऑर गेट किस चीज को एक्सक्लूड करता है, जब आपके दोनों इनपुट्स क्या हैं, सेम हो, 0 0 और 1 1, दोनों इनपुट कैसे थे, सेम थे। ठीक है, इनपुट सेम है, आउटपुट क्या आएगा, 0। ठीक है, इनपुट डिफरेंट है, आउटपुट क्या आएगा, 1। ये क्या सिग्निफाई कर रहा है, इनइक्वालिटी, दिस इज सिग्निफाइंग इनइक्वालिटी। ध्यान रखना, न्यूमेरिकल करते वक्त बहुत बार लोग कंफ्यूज होते हैं और एक्सऑर वाला ट्रुथ टेबल उठा लेते हैं एक्सऑर के लिए, कि अगर दोनों वेरिएबल सेम है तो आउटपुट 1 कर दिया। नहीं, ध्यान रखना, एक्सऑर इज एक्सक्लूसिव, इट सिग्निफाइज इनइक्वालिटी। ध्यान रखना, इनइक्वालिटी सिग्निफाई करता है, ओके, इक्वलिटी नहीं करता। इक्वलिटी के लिए क्या होता है, एक्सनॉर गेट होता है, ये वाला। ठीक है, एक्सनॉर गेट होता है इक्वलिटी के लिए। ठीक है, और एक ही लाइन है रेड कलर में लिखी है, डज नॉट मैटर एट विच लॉजिक स्टेट। ठीक है, डज नॉट मैटर एट विच लॉजिक स्टेट, यहाँ पे ये मैटर नहीं करता कि कौन से पिन पे 0 है या कौन सी पिन पे 1 है, सिर्फ मैटर क्या करता है कि दोनों पिन पे सेम है या डिफरेंट है। ठीक है, एक दूसरा सा केस देखो एक्सऑर का, जैसे मान लो एक एक्सऑर गेट है, ठीक है, उसमें मैं 3 इनपुट ले रहा हूं, I1 I2 I3। ठीक है, तो जब इन तीनों इनपुट सिमिलर होंगे, मतलब 0 0 0 वाला केस और 1 1 1 वाला केस, उस सिचुएशन में आउटपुट क्या आएगा, 0, मतलब कि तीनों इनइक्वल हैं। अगर तीनों में से किसी एक पे भी अगर बना जाता है, जैसे 0 0 1 या 1 0 0, एटलीस्ट 1 किसी भी पिन पे 1 0 1 कहीं भी आया, यहाँ पे क्या हो रहा है, इन दो पिन के बीच क्या हो गई, इक्वलिटी। ठीक है, 1 और 1 में इक्वलिटी हो गई, सॉरी, तीनों पिन में से इनइक्वलिटी हो गई। अब ये दोनों तो इक्वल थी, पर ये क्या हो गई, इनइक्वल हो गई, ये वाली पिन, जैसे 1 0 1 इसके केस में दोनों इनइक्वल हो गई। तो अब इन तीनों में से इनइक्वलिटी एग्जिस्ट कर गई, तो आउटपुट क्या हो जाएगा आपका, 1। ठीक है, आउटपुट क्या हो जाएगा, 1। तो मल्टीपल पिन अगर आपके पास एक्सऑर या एक्सनॉर गेट है, तो उसमें से अगर एक्सऑर है तो अगर किसी भी नंबर ऑफ पिन्स पे इनइक्वलिटी एग्जिस्ट कर रही है तो क्या आ जाएगा, आउटपुट 1। और अगर सारी पिन आपके पास सेम है, सारी 0 है या सारी 1 है, तो आपका आउटपुट क्या आएगा, 0। ठीक है, इनका सिंबल है, ठीक है, इनका सिंबल का ध्यान रखना, एक्सऑर के लिए आप यूज कर रहे हो दिस प्लस, और एक्सनॉर के लिए हम यूज कर रहे हैं okay. So this was all for today's session. Today we have discussed about binary arithmetic, ठीक है, about logic devices, their design and structure of logic gates। okay, इतना आज हम लोगों ने डिस्कस करा है। नेक्स्ट सेशन में जब हम लॉजिक गेट्स का सेशन करेंगे तो हम लोग लॉजिक डिजाइन ऑफ बेसिक गेट्स एंड अदर सर्किट्स यूजिंग यूनिवर्सल गेट्स हम लोग इस पर स्टडी करेंगे थोड़ी सी। और इसी बीच में आप लोग को लॉजिसिम का जो वीडियो ट्यूटोरियल है वो मैं वीडियो ट्यूटोरियल क्रिएट करके मैं आप लोग को यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग उसको अपने लेजरली थोड़ा सा एक्सप्लोर कर सकते हो। और उम्मीद करूंगा आप लोग उसको एक्सप्लोर कर लो, ताकि जब हम नेक्स्ट लाइव सेशन करेंगे, लाइव सेशन नेक्स्ट वीक लॉजिसिम पे, तो आप लोग के जो क्वेश्चंस होंगे उसके टूल के बारे में मैं उसको आंसर कर सकूं। ठीक है, सो दैट्स फॉर ऑल, हम लोग कल मिलते हैं।